और सीधे चलेंगे महाराष्ट्र के नागपुर के कामठी में, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राम मुस्कुरा रहे हैं तो ये जोरदार आनंद और दिवाली मनी जिनके नाम पर, क्या दिए जले और क्या दिए के आनंद में पूरा देश डूबा और कई दुश्मन के दिल भी जले। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस सभा में अभी अभी हमारे बीच आपके अपने जांचे परखे सोना भी 24 कैरेट होता ना, खरा 100 टंच। जोरदार ताली बजाओ अपने नेता के लिए, चंद्रशेखर बावनकुले जी के लिए। और हमारी बहन क्या बोल रही, झांसी की रानी की तरह। जोरदार ताली बजाओ यहाँ की पूर्व विधायिका सुलेखा ताई कुंभारे, जोरदार अभिनंदन करें। ऐसा लगा कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। ताई क्या भटाभट दिए जा रही थी, ये तो वाकई आश्चर्यचकित हो गया। ताई ने अपनी बात कही और सावरकर, वीर सावरकर की याद दिला रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो अपने पूर्व विधायक का। जैसे हम सावरकर कहते हैं, हमारे विरोधियों की छाती पे सांप घूम जाता है, उनको नींद नहीं आती। सावरकर जी का वो अतीत का गौरवशाली पक्ष, जिनके कारण से एक बार नहीं, आजादी के पहले अंग्रेजों के उस काल में 2-2 बार जिनको आजन्म कारावास मिला, वो सावरकर। हम सब गर्व से कहते हैं, हाँ हमारे वो वीर सावरकर है। तुम्हारे मन में जो होगा होगा, लेकिन हिंदुस्तान कभी उसको कभी भूल नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजमान, यहाँ पर मध्य प्रदेश और नागपुर का कोई पक्का ही रिश्ता है। देखो तो सही, हमारे भाई और आपकी इस जीत में चंद्रशेखर बावनकुले जी के लिए कुराड़ी माता तो आशीर्वाद दे रही है कामठी के अंदर, लेकिन हमारे विधायकों की भी लंबी मालिका है। मुझे क्या मालूम, नहीं तो मुख्यमंत्री के नाते में आता ही नहीं, यही काम चला लेते। जोरदार ताली बजाओ हमारे सारे विधायकों के लिए। अशोक रोहाणी जी, गौरव पारधी जी, अभिलाष पांडे जी। अब आप बताओ, ये सबका साथ सबका विकास है कि नहीं है? जोरदार ताली बजाओ पूरे मंच के लिए। नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम हैं। हमारे राकेश पाल जी, मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूं। कामठी जरा जो करती हटके करती। इस विधानसभा का रिकॉर्ड देख रहा था मैं वोटर के आधार पर, लेकिन बावनकुले जी वाकई आपके लिए अब इस विधानसभा की दृष्टि से आपको तो पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। यह आश्वस्त करो सारे गोपाल कृष्ण के वंशज, और गोपाल कृष्ण के वंशज किसको कह रहा हूं, जिनके घर में गाय वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। हम सब जो भी बैठे इसी समाज के हो, कोई भी हो, आज इस नागपुर की धरती पर जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच अंबेडकर जी की दीक्षा स्थली है। तो बहन जी, मैं अंबेडकर जी की जन्मस्थली वाले प्रदेश से आता हूं, बाबा साहब को भी प्रणाम करता हूं। उनके दिखाए मार्ग के आधार पर आज भारत के अंदर ये समग्र समाज को लेके चलने का एक ऐसे महामना, जिसने अपने जीवन काल में भी और जो एक कदम उठाया उसके आधार पर हमारा संविधान भी बना। लेकिन मुझे इस बात का आनंद भी है, मैं अपनी सरकार बनने के बाद और मेरे पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, अंबेडकर जी को लेकर जो स्थान अंबेडकर जी के माध्यम से जहां जहां उनने अपना समय गुजारा और कोई न कोई प्रमुख घटना घटी, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम किसी ने किया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। क्या लंदन, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान,
जहां जहां उनने कोई बड़ी घटना की, प्रत्येक स्थान पर अंबेडकर जी के लिए सम्मान प्रकट करने का काम किसी ने किया। मैं गर्व से कह सकता हूं, वो कमल के फूल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का आनंद है। और जब जब भी उनके मन में जिस संविधान को बनाकर के बाबा साहब ने पार्लियामेंट को पावर दिए, जहां चुनाव के माध्यम से उनको पहुंचना चाहिए था, अरे बाबा साहब के जीते जी भी कांग्रेस और उनके साथ वालों ने जितने कष्ट दिए, बाबा साहब के अनुयायी कभी भूल नहीं सकते वो कष्ट वाली चीजों को। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो आज ये भी याद रखना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के जीवन का स्मरण करो। भगवान कृष्ण का जीवन, कभी कभी हम घबरा जाते हैं। बावन कुले जी, आप अपन मनुष्य है, भगवान कृष्ण के जीवन का नाम लेकर के हमको ताकत तो मिलती है, लेकिन भगवान कृष्ण के कष्ट भी याद करो। ऐसा भगवान का जीवन कितना दर्दनाक था कि जिनके अपने माता पिता को भी भगवान कृष्ण के जन्म के पहले जेल जाना पड़े। आप कल्पना करो, किसी के बच्चे के जन्म होने के पहले उसके माँ बाप को जेल जाना पड़े। कंस के काल में वो हुआ, भूलना माता। और इतना ही नहीं, जो भाई बहन हुए, प्रत्येक भाई बहन को होते ही छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ, जिसकी आंख नहीं खुली, लेकिन कंस क्रूरता से दीवार पे मार करके, कितना गंदा दृश्य होगा। वसुदेव देवकी के धैर्य की परीक्षा तो करके देखो, केवल कल्पना करो तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते। कैसा कष्ट का काल होगा। लेकिन अगाध आस्था थी भगवान कृष्ण पे। आज नहीं तो कल कंस कर ले जितना अत्याचार करना हो, लेकिन कृष्ण भगवान का जन्म तो अंततः होके रहा। ये गोपाल कृष्ण के वंशजों ने अपने उस अतीत के काल से बताया। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने उस एक एक किए गए कंस के पाप का एक एक घटना से बदला भी लिया और अपनी विराटता बताई। अपनी विराटता केवल अर्जुन को नहीं बताई, सच्चाई की, अच्छाई की, धर्म के मार्ग पे चलने की, और सभी यदुनंदनों को वो गौरवान्वित करने वाला इतिहास देकर के भगवान ने सदैव धर्म के मार्ग पे चलने की शिक्षा दी, जो आज भी समसामयिक है। आज यहाँ हम बैठ करके अगर भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, तो चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें सनातन धर्म की तरफ भी देखना पड़ेगा। हमने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन कोई हमारे देवी देवता का अपमान करे, ये हम बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है। ये इस बात का संकल्प का चुनाव भी है हमारे सबके बीच। आप बताइए, इस देश के अंदर आज जिनको सम्मान मिलना चाहिए, जिस बात के वो हकदार है, उनको वो सम्मान नहीं मिलता। अरे बताओ, 33 करोड़ देवी देवता जिस गाय माता में समाये हुए हैं, ऐसी गौ माताओं को लेकर के ये कांग्रेस वाले लोग किसका समर्थन करते हैं? जो गोकसी करते हैं। तो आज हमारे सामने ये देखने की जरूरत है। अरे भगवान कृष्ण ने तो, उनका नाम तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन गाय पालते उनको कोई गोपाल बोलता तो आनंद से झूम उठते थे। जीवन भर वो शब्द उनने अगर अपने को लगाए रखा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गौ माता। मैं धन्यवाद देना चाहता बावन कुले जी को। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया। यह आनंद हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा? अरे गौ माता के बिना कृषि की, खेती की कोई कल्पना कर सकता है क्या? अपने वेद वाक्य में लिखा, गावो विश्व मातरः, अर्थात गाय हमारे लिए चराचर जगत की माता है। अपना जन्म तो अपनी माता से हुआ है, लेकिन अपनी माता के साथ साथ हमें पालने के लिए अपने बच्चे के साथ साथ गौ माता अपने बछड़े के साथ साथ हमको भी दूध देती है। दूध नहीं देती है, जीवन देती है। इसलिए वो विश्व की माता कहलाई जाती है। इस संस्कृति को हमसे ज्यादा कौन जानेगा? लेकिन ऐसी गौ माता के लिए भी जिस प्रकार से ये गोकसी कराते हैं, मजाक बनाते हैं, और बेचारे वो जो नहीं जानते वो करे, लेकिन जानबूझ करके भी आंख मीचने का। कोई अगर आंख मीच के अगर नींद में कोई सोया हो तो समझ में आता है, उसको जगाया जा सकता।
लेकिन जो जान करके आंख मीचे और आंख मीच करके नाटक करे सोने का, इसको जगाने के लिए नहीं, उसको लात मारने का समय आना चाहिए। और ये सारे लोग इस बात के लिए तैयार है। ये एक एक करके वो सारे काम करते हैं जिनके कारण से इनके पापों को सबके बीच आज भगवान की दया से समय बदला है। इस बदलते समय पे आज का जमाना याद करो, भगवान कृष्ण का वो काल, जिस काल के कारण से उन्होंने एक एक चीज से अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई के लिए भगवान छोटे मोटे तो छोड़ो, राजा इंद्र से भी लड़ गए थे। लड़े कि नहीं लड़े इंद्र से? इंद्र से कहा, इंद्र भले ही बारिश का मुद्दा हो, लेकिन गोवर्धन पर्वत, गोमाता, गोपाल, गांव, वनस्पति, पेड़, हरियाली, इसके कारण वर्षा होती है। ये घमंड मत करो कि तुम्हारे कारण वर्षा होती। जहां जहां जंगल होंगे वहां बारिश होगी। इंद्र ने इसके चक्कर में आकर के गोपाल कृष्ण की ताकत नहीं समझी थी, ताकत नहीं समझी, बारिश कर दी। बारिश कर दे, लेकिन गोपाल कृष्ण ने हम सबको एक संदेश दिया, ऐसे कष्ट के समय पे जब दुश्मन अपना आक्रमण कर दे तो हमको सामूहिक रूप से इकट्ठा आकर के निपटने की ताकत चाहिए। सभी बाल ग्वाल गोपाल को लेकर के भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया। ये उस काल का गौरवशाली कष्ट है। ये हमको सिखाता है कि सामूहिक रह करके, एक रह करके बड़े से बड़े कष्ट को भी कैसे दूर किया जा सकता है। जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। उस काल को याद करो। और कष्ट के समय में यमुना जी का जल गांव को मिलना चाहिए। वृंदावन गोकुल में पीने वाले जल पर कालिया नाग ने कब्जा कर लिया। ये उसी प्रकार से है जैसे अपने पावर के ऊपर ये कांग्रेसी और इनके साथ वाले कब्जा करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उस काल में भी एहसास कराया था कि कालिया नाग के पास क्या होगा, जहर तो होगा, लेकिन जहर वाले के ऊपर भी फन के ऊपर नाच जो सकता है वो यदुनंदन है। हमारा अपना उतना गौरवशाली इतिहास है। अपने माध्यम से जल, जंगल, जमीन, सनातन, इन सब पे ऊपर कोई इस प्रकार का कोई टेढ़ी निगाह दौड़ाए तो उस काल में भी निपटे थे और इस काल में भी निपटेंगे। ना वहां डरे ना यहां डरेंगे। ये हमको संकल्प करने की जरूरत है। बावन कुले जी के माध्यम से आज कितनी योजना बताई। मुझे इस बात की खुशी है जब हमारी सरकार बनी, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो। मैं अपने मध्य प्रदेश के लिए कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके लिए, हमारे लिए, हमारी पार्टी का पहला सिद्धांत है। जो पहला सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथम। हमारे लिए देश पहला है। देश की राजनीति के लिए हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास केवल कहने के लिए नहीं है, करके दिखाने के लिए। इसलिए आपके परिवार का एक वंशज, भले ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 500 भी यदुनंदन नहीं है, लेकिन ये पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, जेपी नड्डा जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। एक यादव वालों को उठा करके इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, ये केवल भाजपा कर सकती है। ये गौरवशाली अधिकार और किसी के पास नहीं। आप बाकी सारी पार्टी को उठा के देख लो, एक ही फैमिली के अंदर बाप गया तो बेटा आ गया, बेटा गया तो बेटी आ गई, बेटी गई तो पोता आ गया। उनके खानदान के अलावा कोई दिखता ही नहीं। हमारी एकमात्र पार्टी है जो आगे चल करके इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करती है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे घर में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आज मुख्यमंत्री बना करके आपके बीच अगर बात करने पहुंचाया तो ये लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला घटनाक्रम है। मुझे इस बात का गर्व है आज कामठी के अंदर। ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करने अगर आया हूं तो इस बात को भी कहकर अपनी बात को रखना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी निगाह में, हमारे लिए तो भगवान की दया से नर और नारी एक समान, यह आदिकाल से चलता आया। और हम तो सनातन संस्कृति की बात करते हैं। हम तो सीताराम, सीता माता को पहले लेते, राम जी को बाद में लाते, राधे कृष्ण पहले राधे जी को लाते, फिर कृष्ण भगवान को पूछते। इसीलिए लोकसभा में अभी तक ना तो कोई लोकसभा,
ना विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं था। आप चिंता मत करना माता बहनों, आपके लिए आने वाले समय में 33% का आरक्षण किसी ने दिया, ये हमारी पार्टी ने दिया है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पहली बार आपके हक में आपको ये अधिकार दिया है। इतना ही नहीं, अभी लाड़की बहना की बात कर रहे थे बावनकुले जी। हाँ, डंके की चोट कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने कहा था कि हमारे घर के अंदर, और ये बात तो सत्य है, पुरुष तो पैसे बिगाड़ दे, भले बिगाड़ना, पुरुष के हाथ में पैसा है तो वो कहां कहां जाएगा मालूम नहीं। अभी बोलूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये माताएं बहनें बैठी है, इनके हाथ में पैसा पहुंचे, एक पैसा भी जब तक समाज के घर के अंदर काम में नहीं आए तब तक इनको नींद नहीं आएगी। अपने पैसे तो छोड़ो, अपने हित का भोजन भी बाल बच्चों को खिला के जो प्रसन्न हो जाए वो माता बहनें होती है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है, हमारे परिवार की एकता की धुरी यही है। पूरे परिवार को ले चल करके अपने अच्छे से अच्छे स्थान पे पहुंचाने का सपना देखती है। ऐसे माता बहनों के हाथ में, अगर आप कल्पना करो, इस अपनी सनातन संस्कृति में तो 3 ही देवियों को जानते हैं। 3 देवी है जिससे हमारी पूरी संस्कृति जानी जाती। पहली देवी हमको मालूम वो सरस्वती है, जिनके माध्यम से शिक्षा दीक्षा मिलती। दूसरी दिवाली 12 महीने में एक आती थी, बिना लक्ष्मी सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, वो लक्ष्मी माता जी। और तीसरी है, हमको मालूम है उनका जीवन कितना पवित्र है, पार्वती, जिनका अपन महादेव के साथ देखो तो पता ही नहीं चलता कि देवी मां बैठी है। लेकिन जैसे ही कोई छेड़छाड़ करता है, जो कोई डिस्टर्ब करता है, तो वो कुराड़ी माता के रूप में, नवदुर्गा के रूप में, अपने काल कराल के साथ जो विकराल रूप लाती है वो जगदम्बा कहलाती है, कालका कहलाती है। और बड़े से बड़े नराधम राक्षसों को धड़ाम से अपनी संस्कृति के लिए धराशायी करती है। ऐसी माता बहनों के लिए लाड़की बहना के माध्यम से यहाँ दिया हमने 1000 रुपया महीना चालू किया था, अब 1200 दे रहा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अरे बहन बेटी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन की परंपरा है, भाई दूज की परंपरा है, इस पे हमको गौरव है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये महाराष्ट्र के लिए तो बावनकुले जी ने 1500 तो पहले दे दिए, अभी तो हम 1250 पे आए थे मध्य प्रदेश वाले, और आप तो 2100 की बात कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, किसको कहते हैं 2100 रुपये? और जोड़ बाकी देखो कितना बढ़िया बता रहा है। ये कह रहे 1 साल में 25,000 और 5 साल में 1 लाख, तो हर बेल लखपति बन रही है। इससे अच्छी आनंद की क्या बात? और आपने तो भैया के लिए भी कर दिया। वाह रे वाह, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह, कहां से लाए? मैं तो सोच सोच के परेशान हूं। लेकिन ये जो सरकार बन रही है, महाराष्ट्र ऐसा राष्ट्र है, महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जिसके माध्यम से पूरे देश को एक दिशा मिलती है। और महाराष्ट्र में जो होता बढ़ के ही होता। मुझे इस बात का आनंद है, महाराष्ट्र के अंदर आज हमारी ये जो एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अच्छे अच्छे के होश फाकता है। कांग्रेस सहित उनके सारे अप्पू पप्पू सब चप्पू चला रहा है, पता ही नहीं चल रहा वो कहां जा रहा है। अभी तो ये माहौल देखेंगे तो उनको लगता नींद नहीं आएगी। इतनी बड़ी संख्या में रात के समय एक बाहर के राय, हमारे मध्य प्रदेश जैसे राज्य से आए मुख्यमंत्री के लिए इतनी विशाल सभा हो रही है, इस बात का संकल्प करा रही है बावनकुले जी, आप आगे बढ़ो और जब बहन जी ने किया वो सब धारण करो। ये आज इसी बात के लिए बुला रही जनता। मैं आज के इस अवसर पर अपनी शुभकामना भी देता हूं और ये आश्वस्त करता हूं, आप सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। जब तक कि एक एक वोट नहीं डल जाए भाजपा के पक्ष में, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज नहीं रहे, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।